कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान को एक रणनीतिक एडवांटेज ये था कि उसके सैनिक ऊंचाई के ऊपर बैठे हुए थे और उन्होंने उन सैनिकों तक रसद खाना पानी सप्लाई करने के लिए 4 बड़े सप्लाई डिपो बना रखे थे और वहीं पर उनका मिसाइल बेस भी था। भारत के लिए समस्या ये थी कि भारत का जैसे ही कोई विमान उनको मारने के लिए जाता था, ये किसी न किसी अमेरिकन मिसाइल से उन विमानों को मार देते थे। इस तरीके से हमारे कुल 8 विमान गिराए गए थे। आपको याद होंगे कैप्टन नचिकेता जिन्हें पाकिस्तान ने 8 दिन तक युद्ध बंदी बनाकर रखा था। तो भारत के लिए बहुत जरूरी था कि उनके सप्लाईज डिपो को नष्ट करे, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई लेजर गाइडेड मिसाइलें नहीं थी, हमारे पास अपना जीपीएस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि हम उनके ऊपर सटीक निशाना लगा सकें। और अमेरिका ने हमें जीपीएस टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था। तब सामने आया था इजराइल। इजराइल ने न केवल हमें लेजर गाइडेड मिसाइलें दी, बल्कि अपनी जीपीएस टेक्नोलॉजी से उसमें सटीक लोकेशन भी डाली और हमारे जो मिराज विमान थे उन विमानों को उसने मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके ये 2-2 हजार किलो के बम उसके अंदर फिट किए। उसके बाद हमारे मिराजों ने उड़ान भरी और पाकिस्तान के इन डिपोज को और मिसाइल बेस को नष्ट किया। और तभी ये निश्चित हो गया था कि ये युद्ध अब 3 दिन में खत्म हो जाएगा, और वही हुआ भी। तो जो दोस्त हमारे मुश्किल के समय हमारे काम आया, जिसने हमारी मदद की, हम भला उस दोस्त की मदद ना करें? हमें हर तरीके से इजराइल की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इजराइल वो काम कर रहा है जो दुनिया का कोई भी दूसरा देश नहीं कर सकता। और देश में हमारे गद्दार बैठे हुए हैं जो बार बार ये पूछते हैं कि प्रधानमंत्री इजराइल क्यों गए। अरे भाई, इजराइल नहीं जाएंगे तो क्या ईरान जाएंगे या उसका समर्थन करेंगे जिसने हर समय भारत का विरोध ही किया है? विचार अवश्य करिएगा।